नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, आहार चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन शैली एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम, बस्ती, जयपुर, राजस्थान से उपस्थित हूँ एक विशेष आग्रह लेकर। समय निश्चित ही अब बहुत विपरीत चल रहा है। दौर प्रलय का ही है लगभग। जहां देखो हाहाकार मची हुई है कोरोना को लेकर। अब नितांत आवश्यकता है हमें प्रकृति की ओर लौटने की। यदि हम अभी भी, मैं देख रहा हूं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, लोग बहुत सारे ऐसे सेंसिबल फोटोज, वीडियोस डाल रहे हैं कि एक तरफ से ट्रक में लकड़ियां काट करके लोग ले जा रहे हैं और वहीं दूसरी फोटो में ऑक्सीजन सिलेंडर। कहने का तात्पर्य कि पेड़ों को काटने की वजह से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी। पेड़ ऑक्सीजन लगातार छोड़ते हैं सूर्य की उपस्थिति में, और पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन डेफिनेटली कम पड़ रहा है। हालांकि ये रिलेवेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। फेफड़ों में जब ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो पेड़ों की ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, फिर तो सैचुरेटेड ऑक्सीजन ही देनी पड़ती है। लेकिन आज ये कोरोना हुआ है, कल इसी प्रकृति की दूरी मानवों को पता नहीं कौन से रोग करवाएगी। जिस प्रकार हम आँखों पर धूप का चश्मा पहन लें, उससे हमारे सिर पर पड़ती हुई धूप कम नहीं होती है। ठीक वैसे ही हमारी आदतें जो आजकल हो गई हैं कि हम कमरों में घास के, पेड़ पौधों के फोटो लगा लेते हैं, नदी झरनों के फोटो लगा लेते हैं, दीवार पर ही चंद्रमा तारे बनवा लेते हैं, उसके भी फोटो लगा लेते हैं। लेकिन उससे हमको प्रकृति का प्रभाव नहीं मिलना है। प्रकृति की तरफ हमारा बढ़ता हुआ मोह जो है, हम घास, मैं देखता हूं कि लोगों ने टेरेस गार्डन पे घास लगवा रखी है, वो प्लास्टिक वाली। उस प्लास्टिक वाली घास से क्या हो जाएगा? केवल लुक के चक्कर में हम प्रकृति का लुक हमें चाहिए, लेकिन वो अप्राकृतिक प्रकृति से हम ले रहे हैं। प्लास्टिक के पौधे, प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की पत्तियां, डिजाइनें दीवारों पर प्लास्टिक की पत्तियों की बना रखी हैं। तो ये जो है, ये अप्राकृतिक प्रकृति की तरफ हमारा मोह दर्शा रहा है, और हम प्राकृतिक प्रकृति जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। धूल मिट्टी गंदगी, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, घास होगी, वहाँ थोड़े बहुत मच्छर भी होते हैं, कीड़े मकोड़े पनपते हैं थोड़े से। जंगल इसीलिए तो जंगल बोला जाता है। वनस्पति ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो प्रकृति है, प्रकृति सबको बराबर देना चाहती है, और प्रकृति का मोह जो है वो सबके लिए है। मानवों ने ही प्रकृति से मोह जो है वो भंग किया है। बाकी तो जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े प्रकृति में ही रहते हैं। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले जानवर हैं, उनको आप जब घरों में लेके आते हैं बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत आज भी जंगल में रहने की है, प्रकृति में रहने की है। और हमने अपने आप को, हम पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ये कहते हुए, मैं नहीं कहना चाहता ये, लेकिन प्रकृति की तरफ चलना अब हमारी मजबूरी हो जाएगी कुछ समय के बाद। यदि अब भी हम प्रकृति की तरफ नहीं लौटे तो निश्चित ही अप्राकृतिक प्रकृति का मोह हमको पता नहीं किस दिशा में ले जाएगा। एक बहुत अच्छी कहावत, स्लोगन जो हर जगह मेरे कार्ड्स पर, बहुत सारी जगहों पर मैंने लिखवाया है,
प्रकृति के संग चलें, जीवन रंग खिलें। यदि हम प्रकृति के साथ चलेंगे, प्रकृति के तरफ चलेंगे, प्रकृति की ओर चलेंगे, तो हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। हम रोगों से बचे रहने के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और प्रकृति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रकृति बार बार कह रहा हूँ तो लोगों को लगे कि आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं, अपनी तरफ लोगों को, नहीं, मैं प्राकृतिक चिकित्सा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ कि आप कम से कम प्रकृति की तरफ तो चलो। जो प्रकृति के नियम हैं उनका उल्लंघन ना करें। सवेरे जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना, शाम का खाना जल्दी खा लेना, सवेरे सवेरे जगते ही पानी पीना, सवेरे सवेरे बिना मोशन जाए कुछ नहीं खाना पीना, थोड़ा बहुत व्यायाम करना। व्यायाम करेंगे श्वसन की दर बढ़ेगी, अपने आप ही प्राणायाम हो जाएगा। आप इतना व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं कि श्वसन की दर बढ़े, तो फिर प्राणायाम भी करना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनको यदि हम आज भी करना चालू कर देंगे तो भी हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा परेशान होने से बचा सकते हैं। शरीर तो हमको दिया गया था, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन हमने ईश्वर के द्वारा दिया गया शरीर, उसको छलनी कर रखा है। बहुत विचारणीय मुद्दा है, बहुत विचार करने योग्य विषय है। अब ये बहुत अहम समय है, इस समय हमें निर्णय करना ही होगा कि या तो हम प्रकृति की ओर चलकर प्रकृति के नियमों का पालन करना शुरू करके अपने शरीर को मजबूत रखें, और या फिर ऐसी कोरोना जैसी कितनी बीमारियों का हम सामना करेंगे। कब तक ऐसे समस्याओं में जूझते रहेंगे, समस्याओं से जूझते रहेंगे। कृपया विशेष ध्यान रखिए और प्रकृति के नियमों का पालन करना संभव हो सके तो आज से ही चालू कर दीजिए। कभी किसी को कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न इससे संबंधित हो तो मैं अपना नंबर व्हाट्सएप का छोड़ दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।